आरसीबी के विभीषण ने उनके घर में किए 3 बड़े घात, दी आरसीबी को बड़ी मार। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। यार ये जब एम चिन्नास्वामी पिच पर खेलते हैं मुकाबला तो ऐसा महसूस होता है कि ये घर पर नहीं बल्कि घर के बाहर खेलते हैं। ये पिच इनको रास नहीं आती है, बहुत ही बुरा, बहुत ही भयावह इस टीम का प्रदर्शन रहता है अपने ही सरजमी पर, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चिन्नास्वामी के पिच पर बहुत ही दर्दनाक है। बात करें गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुए मुकाबले की, आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले की जो एम चिन्नास्वामी के पिच पर खेला गया, वहां पर आरसीबी को धूल चटाया है गुजरात टाइटंस ने, एक तरफा अंदाज में मात दिया है। इस मुकाबले में आरसीबी के विभीषण ने 1-2 नहीं बल्कि 3 बड़े घात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ऊपर किए हैं, और ये उनको बताया है कि भैया 7 साल इस मैदान पर मैंने खेला हुआ है, 7 साल मैं इन एंड आउट आरसीबी खेमे को समझता हूं, जानता हूं, इस मैदान को परखता हूं, और मैं आरसीबी को तहस नहस करने का मादा, काबिलियत, दमखम रखता हूं। बात कर रहे हैं हम मोहम्मद सिराज की। यार एक कहावत आपने सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि जब आप सारे राज जानते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ बूझते हैं किसी टीम के बारे में, आपको पता है कि उनकी कमियां क्या हैं, उनकी खामियां क्या हैं, किस तरीके से तैयारियां होती हैं, किस तरीके से रणनीतियां बनती है, सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप पिच को समझते हैं, पिच को परखते हैं कि यार इस पिच पर कौन सा लेंथ रखना सही है, कहां पर टिप्पा पकड़ूंगा तो पावर प्ले के ओवरों में यहां पर स्विंग अर्जित होगा, किस तरीके की गेंदबाजी होनी चाहिए, स्लोअर रन्स का प्रयोग करना चाहिए या तेज गेंदबाजी करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, अगर आपको पिच के बारे में पता है तो बहुत ज्यादा वक्त एडॉप्ट करने में नहीं लगता है। वैसा ही कुछ मोहम्मद सिराज के साथ रहा। पावर प्ले के ओवर में गुजरात टाइटंस की तरफ से आरसीबी के लिए गुजरात टाइटंस की तरफ से आरसीबी के खिलाफ गेंदबाजी करने आते हैं और तहस नहस कर देते हैं आरसीबी टीम को। अगर हम बात करें उनके विकेटों की तो पहले फिल साल्ट को निकालते हैं, पडिक्कल को निकालते हैं, फिर लियाम लिविंगस्टन को अपना शिकार बनाते हैं। और उनके स्पेल पर नजर डालिएगा यार, 4 ओवर में 19 पर 3 जो शुरुआती 2 झटके देते हैं मोहम्मद सिराज खासकर आरसीबी टीम को, उसके कारण 6.2 ओवर की समाप्ति पर आरसीबी का हाल 42 पर 4 विकेट रहता है। यानी कि जो 200 के मंसूबे देखकर सोचकर उतरी होगी आरसीबी इस पिच पर, वो तहस नहस कौन करता है? उनके एक पूर्व खिलाड़ी, पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने। 7 साल ये खिलाड़ी आरसीबी के लिए खेला था, 7 साल ये खिलाड़ी आरसीबी का आन बान शान हुआ करता था, 7 साल आरसीबी ने इसके ऊपर भरोसा जताया था, लेकिन एकाएक क्या कुछ होता है, आरसीबी इनके ऊपर से भरोसा खोती है, गुजरात टाइटंस को सौंपती है, और इस वक्त वो गुजरात टाइटंस की तरफ से कहर बरपाते हुए दिख रहे हैं। और आरसीबी के खिलाफ तो उन्होंने मानो ये ऐलान कर दिया कि यार आपने मुझे छोड़कर भूल कर दिया है, मैं यहाँ के रग रग से वाकिफ हूँ, आपकी टीम के रग रग से वाकिफ हूँ, और आपके खिलाफ बेमिसाल, अद्भुत, अविश्वसनीय प्रदर्शन देने के लिए तैयार। तो मोहम्मद सिराज की ये जो बेहतरीन गेंदबाजी रही, जिस तरीके से फिल साल्ट का विकेट निकाला शुरुआती ओवर में, फिर बात करें पडिक्कल को चलता किया, वो 2 झटकों से आरसीबी टीम उभर नहीं पाई, आरसीबी टीम बिलो पार स्कोर पर समटी, और डेथ ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी मोहम्मद सिराज ने की। 4 ओवर में 19 पर 3 विकेट रहे। अगर हम बात करें मोहम्मद सिराज के आंकड़ों की चिन्नास्वामी के पिच पर, तो वो लाजवाब है। चिन्नास्वामी की पिच की बात करें, 1 से 6 ओवरों की बात करें पावर प्ले के ओवरों में, तो 14 मुकाबले, 12 विकेट इनके नाम है, 16.25 का औसत, स्ट्राइक रेट 15.5 का, और इकोनॉमी रेट मात्र 6.29। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर चिन्नास्वामी की पिच पर पावर प्ले के ओवरों में ये महारत हासिल किए हुए थे, और उसकी जो झलक दिखी आज के मुकाबले में दिखी। आरसीबी को समझ में आएगा, हाँ यार ये खिलाड़ी खास है, इस गेंदबाज में मादा है, काबिलियत है, ये मेरे लिए पावर प्ले के ओवरों में बहुत सारे विकेट निकालता था और आज भी निकाला हुआ है। तो मोहम्मद सिराज ने तो भैया एक तरीके से सबक सिखाया है आरसीबी को, ये उनको बताया है कि कितना महत्वपूर्ण खिलाड़ी मैं था। हाँ, 1-2 संस्करण में गेंदबाजी नहीं चली तो विश्वास नहीं खोना चाहिए था, और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, और आरसीबी के खिलाफ प्रदर्शन देकर मोहम्मद सिराज ने बता दिया है कि मैं आपके रग रग से वाकिफ हूँ, हर चीज़ों से समझता हूँ, हर चीज़ों को परखता हूँ, पता है रणनीतियाँ किस तरीके से बनती हैं, किस खिलाड़ी की क्या कुछ कमजोरियाँ, क्या कुछ स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मोहम्मद सिराज का प्रदर्शन कैसा लगा, और ये भी बताइएगा कि मोहम्मद सिराज के अपने पुराने रंगत में लौट चुके हैं या नहीं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।